नमस्कार विद्यार्थियों। देखिए, आज हम जो पढ़ रहे हैं वह पढ़ेंगे हम पठन कौशल। मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में यह बता दिया था कि जो पठन कौशल होता है, पठन कौशल का अर्थ होता है अर्थ ग्रहण पूर्वक किसी भी विषय वस्तु को मन में या फिर बोलकर पढ़ना ही क्या कहलाता है, पठन कहलाता है। आपने देखा होगा जब हम पढ़ते हैं तो उसकी दो ही विधि हो सकती हैं, या तो हम अपने होंठ चला करके आवाज़ के साथ पढ़ते हैं किसी चीज़ को, जैसे मैं आपको बोल बोल के पढ़ रहा हूँ, या फिर ऐसा होता है उसको हम अपने मन मन में पढ़ते हैं। तो उसके पठन के अर्थ के बाद हमने उसके भेद किए थे, और पठन के सबसे पहले कितने दो भेद हो जाते हैं, सस्वर और मौन। तो सस्वर उसको कहते हैं जिसमें ध्वनि होती है, आवाज़ होती है, और मौन उसको कहते हैं जिसमें आवाज़ नहीं होती है। यानी शिक्षण ये जो है हमारा तात्पर्य कक्षा कक्ष से होता है। आप घर के हिसाब से नहीं देखें, घर पर तो हो सकता है आपको आवाज़ कर करके ज़्यादा समझ में आता है। तो जो सस्वर होता है उसके दो भेद होते हैं विद्यार्थियों, जिसमें एक आदर्श वाचन होता है जो शिक्षक द्वारा किया जाता है, और एक अनुकरण वाचन होता है, यानी अनुकरण पठन होता है जो छात्रों द्वारा किया जाता है। और वह अनुकरण पठन दो प्रकार का हो सकता है। कैसे कि उस अनुकरण पठन में एक तो एक एक छात्र अनुकरण करेगा तो उसको बोल देते हैं हम व्यक्तिगत पठन, और अगर एक साथ संपूर्ण कक्षा के छात्र अनुकरण करते हैं तो उसको बोल देते हैं हम सामूहिक पठन। इसके बाद दूसरा है मौन पठन। तो मौन पठन में पहला होता है द्रुत। द्रुत का मतलब होता है शीघ्र। जब किसी भी विषय वस्तु को हमें बहुत जल्दी समझना है, जैसे परीक्षा के समय पुनरअभ्यास करना है, समाचार पत्र पढ़ते हैं आप, तो मुख्य मुख्य बिंदुओं को जब हम पढ़ लेते हैं तो वह तीव्रता से होता है, शीघ्र होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, हम द्रुत पठन कहते हैं, द्रुत मौन पठन। और उसके बाद फिर आप पढ़ते हैं गंभीर, यानी जब किसी भी विषय के भाव को समझना है, आलोचनात्मक अध्ययन करना है, तो वह जो है अध्ययन वह क्या कहलाता है, आपका गंभीर पठन कहलाता है। अब इसमें जो प्रश्न अब तक पूछे गए हैं, एक तो यह प्रश्न पूछा गया है कि पठन किसको कहते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अर्थ ग्रहण पूर्वक किसी भी विषय को पढ़ना ही क्या कहलाता है, पठन कहलाता है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि पठन के कितने भेद हैं। तो आपको ध्यान रखना है दो भेद हैं। फिर प्रश्न पूछा गया आदर्श पठन, पठन को वाचन भी बोल देते हैं, आदर्श पठन किसके द्वारा किया जाता है। तो आपको पता है शिक्षक के द्वारा किया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे। और एक जो अब तक प्रश्न पूछा गया कि सस्वर पठन और मौन पठन में से अर्थ ग्रहण किसमें अधिक होता है, तो आपका उत्तर होगा मौन पठन में। यानी मौन पठन ऐसा होता है जिसमें आपको अधिक अर्थ का ग्रहण होता है। और एक प्रश्न अब तक ये पूछा गया है कि किसी भी विषय वस्तु का यदि हम पुनर्अभ्यास कर रहे हैं तो कौन सा पठन श्रेष्ठ होता है। तो आप ध्यान रखेंगे द्रुत पठन। अगर पुनर्अभ्यास कर रहे हैं तो कौन सा पठन होगा, द्रुत पठन। अब तक जो मैंने पढ़ाया था आपको उसमें से इतने ही प्रश्न पूछे गए हैं, इससे ज़्यादा आज तक प्रश्न कभी नहीं पूछे गए। आगे पूछे तो आप जो मैंने पढ़ाया है उससे आउट नहीं जाएगा। अब देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा वह क्या है, पठन कौशल जो होता है उसकी शिक्षण विधियां कौन सी होती हैं, यानी किस किस प्रकार से एक शिक्षक छात्रों को पढ़ा सकता है, पठन करा सकता है। तो देखिए एक होती है, इन विधियों में पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों, आप पढ़ेंगे जैसे मान लीजिए एक है, इसको हम अक्षर विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षर विधि। और अक्षर विधि क्या होती है कि जब छात्र के लिए, एक बालक के लिए अक्षरों का जब ज्ञान कराया जाता है तो अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है
तो उसको कहते हैं हम अक्षर विधि। और इसमें वर्ण प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? वर्ण प्रधान होते हैं, यानी वर्णों को पढ़ना सिखाया जाता है। इसलिए इस विधि का दूसरा नाम क्या है? वर्णमाला विधि। कौन सी विधि है? वर्णमाला विधि। और वर्णमाला को वर्ण समाम्नाय भी कहते हैं। तो वर्ण समाम्नाय विधि, ठीक है। इसका तात्पर्य यह है, जब शिक्षक कक्षा में प्राथमिक स्तर की विधि है, ये प्राथमिक स्तर जो होता है उसमें जब आप पढ़ना सिखाते हैं, कोई भी शिक्षक जब छात्रों को पढ़ना सिखाता है तो सबसे पहला जो उसका कार्य क्या होता है, वह प्रत्येक छात्र के लिए, प्रत्येक बालक के लिए वर्णमाला का ज्ञान कराता है। और वह जो वर्णमाला है, सबसे पहले वर्णमाला का उच्चारण कराया जाता है। और जब वर्णमाला का उच्चारण कराते हैं तो जब धीरे धीरे छात्र वर्णमाला सीख जाएंगे तो फिर शिक्षक क्या करते हैं, वर्णमाला याद कराने के बाद फिर वर्णमाला में स्वर और व्यंजन का ज्ञान कराते हैं। फिर जो मिश्रित का तात्पर्य होता है मिले हुए या और जो संयुक्त होते हैं, उन वर्णों का ज्ञान कराते हैं। स्वर आपको पता है, जैसे मान लीजिए हिंदी भाषा पढ़ते हैं आप, तो कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। और वर्णमाला कौन सी है? अ आ ए, यह क्या है? वर्णमाला है। तो जब ये वर्णमाला पढ़ाई जाएगी छात्र के लिए, तो ये आपसे कोई पूछ लेता है कौन सी विधि है, तो आपकी विधि होगी विद्यार्थियों वर्णमाला विधि। कौन सी विधि होगी? वर्णमाला विधि। और इसके बाद वर्णमाला में अब जब वर्णों का ज्ञान हो जाता है, अक्षरों का ज्ञान हो जाता है, विधि को रीति या पद्धति भी कह दिया जाता है। अगर आपको कहीं संशय हो, आपको रीति मिल जाए या फिर आपको कहीं पद्धति लिखा मिल जाए, तो आप भ्रमित नहीं होना है। फिर जब शिक्षक को छात्रों को पढ़ा देगा, फिर बताएगा कि भैया इस भाषा में इतने स्वर हैं, इतने व्यंजन हैं। आप पढ़ते हैं 33 व्यंजन हैं, 11 स्वर हैं। फिर उसके बाद मिश्रित आ जाते हैं, संयुक्त आ जाते हैं। संयुक्त में क्या है? जैसे मान लीजिए सा है, तो ये कैसे बनता है? आधा का, जैसे मान लो 6 है, ये कैसे बनता है? आधा का प्लस सा। त्रे है तो आधा ता और प्लस रा। और ज्या है तो आधा जा प्लस या। ये संयुक्त वर्ण हैं, इनको संयुक्त वर्ण कहते हैं। और ये जो संयुक्त वर्ण हैं, इस प्रकार से जब इनका ज्ञान हो जाता है, ज्ञान कराने के बाद शिक्षक छोटे छोटे पद, फिर वाक्यों का निर्माण कराना छात्र को सिखाता है। किंतु इस विधि में वर्णमाला अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए इसको क्या कह देते हैं? वर्णमाला विधि। जैसे मान लीजिए आंग्ल भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, और अंग्रेजी भाषा में अगर आप सिखा रहे हैं तो क्या सिखाएंगे? ABCDEFGHIJK। फिर उसमें भी व्यंजन और स्वर बताएंगे। इसी प्रकार से संस्कृत की वर्णमाला है, जिसमें माहेश्वर सूत्र हैं, 14 माहेश्वर सूत्र हैं। अ इ ऊण ऋल ऋक ए उंग आई औच हयवर रट लण, ये 14 हैं। तो इनका जब हम किसी को ज्ञान कराते हैं तो वह जो विधि है वह कहलाती है विद्यार्थियों कौन सी विधि? वर्णमाला विधि। क्योंकि वर्ण की प्रधानता होती है, इसलिए इस विधि को क्या कह देते हैं? वर्णमाला विधि, वर्ण समाम्नाय विधि, अक्षर विधि। अब ये जो विधि शब्द है, इसके लिए कोई रीति शब्द प्रयोग कर सकता है, कोई पद्धति शब्द प्रयोग कर सकता है, तो आपको भ्रमित नहीं होना है। ठीक है विद्यार्थियों, तो यह हो गई हमारी कौन सी पठन की कौन सी विधि है विद्यार्थियों?
वर्णमाला विधि। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।